हमारी CPLA 5 You are for the allottees या क्या? for the petitioner, जो who are before you. members. ये जो members, the ex members, अब जो इनकी कंटेंशन है कि हमने हाई कोर्ट के सामने जाकर वो छोड़े ना, आपको चाहिए क्या है? हमें तो जी प्लॉट चाहिए और वहां पे चाहिए जहां से आप ले नहीं रहे हो? नहीं, वो ये वहां पे देते ही नहीं है और ये दे भी नहीं रहे वहां पे। इन्होंने तो ऑल्टरनेट जगहों पे कहीं दूर दराज इलाकों में लोगों को देना शुरू किया है, एक्सटेंशन में दे रहे हैं। और दूसरा जो कॉम्पनसेशन की ये बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन के लिए एक कमेटी बनाई, जो प्रेजेंट पिटिशनर आपके सामने है, इसने उस पूरी कमेटी के ऊपर एतराज किया, इसने ऑब्जेक्शन फाइल किए, वो कमेटी की ऑब्जेक्शन उसके नोटेड हैं। फिर उस कमेटी ने क्या किया, जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसने फर्दर डेलीगेट कर दिया एक और कमेटी को। उस कमेटी में भी जाके ये साहब जाके पेश हुए और उन्होंने जाके एतराज किया जी कि ये आप जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स कर रहे हैं ये गलत है और इलीगल है, जो वहां पे गोइंग कंसर्न है वो इससे कहीं ज्यादा गुनाह है, आप मत दीजिए। जो इम्प्लीमेंट ऑर्डर है, पैसे जमा करवा चुके थे? नहीं, हमने तो जमा नहीं करवाए, हमने तो देखे जो अमाउंट जो ओरिजिनली जो सोसाइटी में प्लॉट था उस टाइम पे जो हमने पैसे थे वो दिए फुल दिए थे और जी और डेवलपमेंट भी दी थी। नहीं, फुल दिए थे जी, 2,60,000 whatever, उतने ही थे उस टाइम पे। आप 60 लाख पे कर रहे हैं अगर कनाल चलिए रखे ना जी जी, दूसरे की थोड़ा सा दूसरे की बात सुनने के लिए भी जरा हिम्मत रखें ना। ठीक है ये जी बताएं। जी, पूरी अमाउंट जो उस टाइम पे मांगी गई थी वो हमने पूरी पे की। सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी कुछ पेमेंट्स हुई, उनकी डिटेल्स हैं हमारे पास। ये जो अब जहाँ पे उसके जो सब्सिक्वेंटली जिस टाइम पे हाई कोर्ट के सामने ये मैटर था इन दी ICA, उस टाइम पे जो वहाँ की वैल्यूएशन थी वो तो 8 लाख मरले के हिसाब से थी। इन्होंने जो प्लॉट की कीमत वहाँ पे दी है वो 60 लाख रुपया है एक कनाल की प्लॉट की कीमत। हमने एग्रीमेंट्स लगाए हुए डिफरेंट लोगों के साथ जो उसी जगह पे उसी एरिया में लोगों के होते रहे हैं। ये अब जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो डिटर्मिनेशन इज नीदर हियर नॉर देयर। वो कितनी एग्रीमेंट से एवरेज बता दें सर, एवरेज लगी है, मैं ये बता दें। नहीं, मैं ये आप बता दो ना, ऐसी कोई हमने एवरेज लगाई हुई है। ओस ये चाला भी लगाई है तो जो है ना 3 महीनों की भी ओस लगाई है, जो DC रेट थे वो भी लगाई है। मुकम्मल करने दें जी सर, उसमें उसके हिसाब से 8 लाख और 6 लाख रुपया मरले के हिसाब से। सर, ये तो जगह ही कोई और लोकेशन की है, ये ऑब्जेक्शन इन्होंने किया है, बकायदा डिवीजन बेंच ने उसको डिसाइड किया ऑब्जेक्शन को। ऑब्जेक्शन पे उन्होंने कहा जी कि ये खन्ना सर, साहब की पेज जगह। इनको बोलने तो देना, आप घबराएं नहीं ना, आपको सुनेंगे, आपको नहीं सुन रहे हम लोग आराम से। पेज 153 देख लीजिएगा, CPLA सिर्फ बता देना, आप कोई एवरेज बता दो ना प्राइस। 8 लाख रुपया मरला, 8 लाख रुपए पर मरला। 20 मरले होते हैं कनाल 20 मरले होते हैं कनाल। तो कनाल कितने का पड़ता है? 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का ये दे रहे हैं 60 लाख रुपया कोर्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। और 2012 में, और वो पैसे आज तक नहीं, वो इन्वेस्टेड है, ये पता नहीं वो नहीं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं या किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है? हमें तो वो हमने तो वो ऑप्ट नहीं किया फॉर दैट अमाउंट। ये तो इन्होंने हाई कोर्ट में, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि हमने हाई कोर्ट में वो जमा करा, वो कोर्ट ऑर्डर पे जमा कराए हैं सर, हमने नहीं खुद जमा कराए। नहीं करना चाहते हैं आप? जी सर। तो वापस ले लो आप पैसे। सर, बात ये है कि नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वापस ले लें पैसे। नहीं, हमें तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने जमा कराया। कोर्ट को क्या जरूरत है पैसे जमा करने की? इनको इनके लिए होंगे ना, इन्हीं के है। बाकी सब ने ले लिए, ये 1 या 2 लोग रह गए जिन्होंने नहीं लिए, बाकी सब ने ले लिए। अच्छा, 95% लोग, 95% मेंबर्स। ये ना हो कि 1-2 लोगों की खातिर आपके लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएं। सर, हम तो अभी भी खड़े हैं कि नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं ना, सवाल ये, हम तो सारी बातें फिर खोल रहे हैं। 11 से 26 अलॉटीज का आप देख लें, जिस सेक्टर में दिया उस सेक्टर में अवेलेबल जो प्लॉट है हम देने के लिए तैयार हैं। उसमें भी 26 लोगों को प्लॉट दिए हैं हमने। इसी यही लोग? जी सर, ये मेंबर्स इसी मेंबर्स। एक सेकंड जी, कुछ मेंबर्स ने ऑप्ट किया है फॉर द प्लॉट्स, लेकिन वो क्या करते, देवर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ये जो रिट पिटीशन फाइल किया उसके बाद सब्सिक्वेंटली देवर नॉट पेइंग देम, तो जो लोग गिव अप करके वो एक सेकंड आप ठहर तो जाइए ना, इनको बात तो करने दें। सम पर्सन्स दे गिव अप, वो जाके उन्होंने प्लॉट के लिए ऑप्ट कर लिया, कुछ लोगों ने पैसे ले लिए, लेकिन जो प्रेजेंट पिटिशनर्स आपके सामने, इन्होंने ना तो इनको प्लॉट दिया गया है और ना इनको कॉम्पनसेशन दी गई है। जो कॉम्पनसेशन इन्होंने कोर्ट में डिटरमिन करके जमा Are you prepared to amicably out of the court resolve these disputes or not?
रोशप if they आपसे पूछ रहे हैं। जी जी हम कर लेंगे अगर ये हमें प्लॉट देंगे तो। भाई हमें नहीं, जो भी अमिकेबली का मतलब होता है प्लॉट दें, पैसे दें, आपकी मर्जी है, हम उन चीजों में तो नहीं पढ़ेंगे। एमिकेबली का तो प्रॉब्लम है ना, आप फिर वो तो फिर अमिकेबली बैठ के इनसे डिस्प्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? सर मैंने पहले भी कहा मैं आपसे एक सवाल सर पूछा। हम बिल्कुल कर वी आर रेडी सर, एमिकेबली सेटलमेंट के लिए तैयार। बिल्कुल रेजिडेंशियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट। भाई हमें नहीं पता ना, हम ठीक है सर, यही अर्ज आप कर रहे हैं ना, इनको ये बात सोना आज दो, आप इनको चांदी दो या आप इनको मिट्टी दो, ये आप और इनके दरमियान बात है। ठीक है We are- हम आपको नहीं कहेंगे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, या तो बोलो नहीं मुमकिन ही नहीं है अमिकेबली रिजॉल्व करने का, वो एक अलग बात होती है। वी आर रेडी फॉर इट। तो एक तरीका तो आप, क्योंकि ये हम इस पे अपने कोर्ट की ठप्पा नहीं लगाएंगे। आप ये कह रहे हैं दे आर रेडी, यू आर रेडी, तो व्हाई डोंट यू हैव अ मीटिंग, गिव एंड टेक का होता है बात, अगर आप करना चाहें तो कर लें, बिल्कुल हो जाए सर, वी आर रेडी ठीक फॉर है? इट। ठीक है जी। बिकॉज अदरवाइज विल बी लिटिगेशन इन परपेचुइटी। इनको रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ बैठ जाएं, वी विल ही सेटल। इज अ रीजनेबल पर्सन। Yes, he आप is जानते नहीं इनको, ये भी सीनियर हमारे वकील हैं, ही इज ऑल्सो एक्सट्रीमली रीजनेबल। हमारे साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो अदरवाइज बैठते हैं इस पर क्यों नहीं बैठ जाएंगे, कोई रिजॉल्व होता है मामला तो। नहीं तो ये तो आप अपने तौर पे करें, हम इसका हिस्ट्री जरा समझ लें।